एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मानसिक स्वास्थ्य, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वर्तमान में काफ़ी चर्चित भी है। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मुख्यतः हमारी मनोवैज्ञानिक या मानसिक भावनाओं से होता है, जिसको हमारे देश में, या यूँ कहूँ कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व समुदाय की ये समस्या है कि इसको नज़रअंदाज किया जाता है। जबकि मानसिक स्वास्थ्य अपने समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है। यदि हम मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं तो हम पूर्ण स्वस्थ नहीं कहला सकते। जिस प्रकार एक पूर्ण जीवन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का भी होना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य ही हमारे जीवन में आने वाले सामान्य तनाव का सामना करने के लिए हमें तैयार करता है। सही निर्णय इसके द्वारा हम ले सकते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं और अपने कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की भांति ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे पूर्ण स्वास्थ्य का अभिन्न अंग है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हमारे समाज, हमारे देश या पूरे विश्व समुदाय में ही जागरूकता का अभाव है। ये कितना महत्वपूर्ण है ये हम इसी बात से समझ सकते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, इंद्रियाणाम मनस्स्मि। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे धर्मशास्त्रों में भी कितना महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, इंद्रियाणाम मनस्स्मि, अर्थात हे पार्थ, इंद्रियों में मन मैं ही हूँ। इंद्रियों में मन मैं हूँ अर्थात स्वयं भगवान अपना वास या अपना प्रतिरूप मानव के मन को मानते हैं, यानी भगवान हमारे मन में बसते हैं। तो इससे हम कल्पना कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मन में उठने वाले भावों, विचारों और हमारी चिंतन प्रक्रिया का हमारे मन, हमारे मस्तिष्क और हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। इसी प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी हम किसी कार्य को करने के लिए मानसिक तौर पर प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, तो हम उस कार्य को सही तरीके से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम मानसिक रूप से दुर्बल हैं तो हम चाहकर भी उस कार्य को कर नहीं सकते। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान साइकोलॉजी में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चा की जा रही है वो हमारे धर्मशास्त्रों में पहले से ही उल्लेखित है और स्वयं भगवान अपना प्रतिरूप मन को मानते हैं और कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। अर्थात हमारे शरीर की कुल 11 इंद्रियों में से भगवान ने केवल मन को ही चुना। मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है। यानी इमोशनल,
साइकोलॉजिकल एंड वेल बीइंग ये शामिल है। यानी हम भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से कितने तैयार हैं, और उसी स्थिति के अनुसार हम अपना सामाजिक स्तर निर्धारित करते हैं या सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। स्वयं WHO ने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। मानसिक कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। यानी हम मन या मस्तिष्क के रूप में स्वस्थ होने चाहिए। इससे हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का हित जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे भावनात्मक, इमोशनल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और वेल बीइंग शामिल है। और WHO इसे मानसिक कल्याण के रूप में परिभाषित करता है। कैसे? WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य में मानसिक कल्याण निहित है, या WHO मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक कल्याण के रूप में परिभाषित करता है और कहता है कि इसके द्वारा एक व्यक्ति अपने स्वयं की अक्षमताओं को पहचानता है, जीवन में आने वाले सामान्य तनावों का सामना कर सकता है और बेहतर तरीके से निर्णय करने में सक्षम होता है, ठीक ढंग से कार्य कर सकता है और अपने उत्पादकतापूर्ण कार्यों के द्वारा अपने स्वयं का और समाज का विकास करने में योगदान देता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी क्षमताओं को पहचान सकता है और जीवन में आने वाले तनावों का सामना कर सकता है तथा बेहतर तरीके से निर्णय करके कार्य करने में सक्षम होता है, और उसके द्वारा वह अपने स्वयं का और अपने साथ साथ अपने समाज का विकास करता है। यहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग को एक मान लिया जाता है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या, तो मानसिक स्वास्थ्य अपनी स्वयं की क्षमताओं को पहचानना, जीवन में आने वाले तनावों का सामना करना, बेहतर तरीके से निर्णय करते हुए कार्य करके अपने स्वयं का और समाज का विकास करना मानसिक स्वास्थ्य है। जबकि मनोरोग या मानसिक विकार या मानसिक बीमारी क्या है? मानसिक तंत्रिका संबंधी और मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होने वाली शारीरिक पीड़ा, विकलांगता और शारीरिक रोग से है, जो व्यक्ति के आनुवांशिक यानी जेनेटिक, जैविक, बायोलॉजिकल और शारीरिक गठन के साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय कारकों की वजह से होता है। यानी मानसिक स्वास्थ्य हमारा अपने स्तर का है, इसके कई कारण हो सकते हैं होने के, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा हम अपने आत्मविश्वास को पहचानते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, ठीक तरीके से निर्णय करते हैं और जीवन में जो सामान्य तनाव आते हैं उनका प्रबंधन करते हैं या उनका सामना करते हैं और बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, ठीक तरीके से समाज में समायोजित रहते हैं और संतुलित व्यवहार करते हैं। जबकि मनोरोग या मानसिक बीमारियां क्या होती हैं? मानसिक व्यक्ति की मानसिक स्थिति, अपने जो मस्तिष्क में केमिकल हैं यदि उनमें असंतुलन हो जाए, तंत्रिका संबंधी तथा मादक पदार्थों यानी नशीले पदार्थों के सेवन के कारण उत्पन्न होने वाली शारीरिक पीड़ा, दिव्यांगता यानी विकलांगता और रोगों से है, जो व्यक्ति में आनुवंशिक भी हो सकते हैं, जैविक कारणों से भी हो सकते हैं और शारीरिक समस्याओं की वजह से भी हो सकते हैं। साथ ही साथ वे सामाजिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय कारकों की वजह से भी हो सकते हैं। तो मूल रूप से हम देखें अपने सकारात्मक अर्थ में मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के आत्मविश्वास, व्यक्ति की सकारात्मक सोच, व्यक्ति के संतुलित व्यवहार और समायोजन को निर्धारित करता है। यानी एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसमें आत्मविश्वास होता है, उसका व्यवहार संतुलित होता है, उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है,
साथ ही उसका व्यवहार संतुलित होता है। जबकि मनोरोगी जो होता है, मानसिक रूप से जो बीमार होता है, वह व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित होता है। उसकी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है, सोने में कठिनाई महसूस होती है, कम नींद आती है। इसके अलावा वह कुसमायोजित होता है, एडजस्ट नहीं हो पाता और साथ ही साथ यह शारीरिक रोगों को उत्पन्न करता है। तो यह इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। मूल रूप से मानसिक स्वास्थ्य हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने से है, एडजस्ट होने में सरलता होती है, साथ ही निर्णय लेने में हम सक्षम होते हैं। अब इस मानसिक बीमारी के मुख्य रूप से लक्षण क्या हैं, यह कैसे हम पता करें कि कोई बालक या कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रसित है या वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुका है। तो मानसिक बीमारी के लक्षण, या जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग से पीड़ित होता है, यानी अत्यधिक चिंतन, या अत्यधिक सोचना, ओवर थिंकिंग। इसके अलावा एंजाइटी यानी बेचैनी और अत्यधिक घबराहट होती है। इसके अलावा नींद न आना, इसके अलावा व्यक्तित्व एवं व्यवहार में परिवर्तन। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, अत्यधिक चिंता व तनाव से ग्रसित हो जाता है, तो उसकी पर्सनालिटी में भी चेंजिंग आती है और उसका व्यवहार भी बदल जाता है। जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी उसे अब वह इग्नोर करने लगता है। इसके अलावा खाने पीने व सोने के पैटर्न में बदलाव आ जाता है। इसके अलावा अत्यधिक चिंता और तनाव से पीड़ित रहने लगता है, टेंशन में आ जाता है। इसके अलावा अत्यधिक क्रोध, झुंझलाहट और हिंसक व्यवहार करने लगता है। इसके अलावा अवसाद व उदासीनता में चला जाता है। इसके अलावा स्वयं को नुकसान पहुंचाना और आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। इसके अलावा कुसमायोजन यानी एडजस्ट नहीं हो पाता, बार बार मूड स्विंग होने लगता है। इसके अलावा नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। इसके अलावा अवधान में कमी यानी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, एकाग्रता में कमी हो जाती है। इसके अलावा नकारात्मक व्यवहार या नकारात्मक सोच, एनी टाइम नेगेटिव थिंकिंग से ग्रसित रहता है। इसके अलावा भयग्रस्त, अनहोनी की आशंका से घिरा रहता है। और भ्रमित हो जाता है, यानी भ्रम में
पड़ा रहता है। इसके अलावा सामाजिक अलगाव, इसके अलावा भावात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस में कमी हो जाती है। और भी बहुत से कारण इसके हैं। यानी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है या नहीं, उसके लक्षण क्या है, हम कैसे पता करें? तो मुख्य रूप से तो आप ये चीज़ें देखें कि यदि आपके घर पे कोई बच्चा है या शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं तो वो देखें कि पहले बच्चा काफ़ी एक्टिव था और हंसी खुशी खेलता था, चेहरा भी खिला खिला रहता था, लेकिन अचानक जिन चीज़ों से पहले उसे प्रेम था, लगाव था, एक्टिव रहता था, वह अब उनसे दूर रहने लगा है। चेहरा मुरझाया हुआ सा है, उदासीन रहने लगा है। इसके अलावा उसके व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है और वह डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है। इसके अलावा वह एकाग्र नहीं हो पाता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अचानक नशा करने लगता है, इसके अलावा जब आप उससे बात करें तो वह देखें कि उस पर नेगेटिविटी हावी हो गई है और डरा डरा सा रहता है और हर चीज़ में किसी अनहोने की आशंका से घिरा हुआ रहता है और भ्रम में पड़ जाता है, तो हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। यानी जो व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति है वो अपने इस प्रकार के व्यवहार को छिपाने का भी प्रयास करता है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान रहता है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है वह बहुत ज़्यादा सोचता है, एनी टाइम चिंतन में खोया हुआ रहता है। वह एक छोटी सी घटना पर ही बेचैन हो उठता है और घबराहट की शिकायत करता है। या तो बीपी लो होती है या फिर बीपी हाई होती है। उसे सोने में परेशानी होती है, ठीक ढंग से नींद नहीं आती। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति होता है जो बेड पे जाने के बाद कम से कम 7 या 10 मिनट के अंदर उसे नींद आ जानी चाहिए। लेकिन यदि आप बेड पे जाते हो, सोते हो और यदि आप चिंतन नहीं कर रहे हैं तो आपको 7 से 10 मिनट के अंदर नींद आ जाना आवश्यक है। उसके व्यक्तित्व और व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आ चुका होता है। उसके खाने पीने, या हम यूँ बोल सकते हैं कि उसकी दिनचर्या में काफ़ी बदलाव हो चुका होता है। वह एनी वक्त चिंता और तनाव में डूबा रहता है, बात बात पे क्रोध करता है, झुंझलाहट करता है और उसका व्यवहार हिंसक हो उठता है। तो ऐसे व्यवहार होते हैं तो आप समझे कि इस प्रकार का व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुका है। वह उदासीन रहता है, यानी उसके चेहरे पे वो चमक नहीं रहती। यदि किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं है, अपना आत्मविश्वास खो चुका होता है और चिंता या तनाव से ग्रसित हो जाता है, तो उसके फेस को आप वॉच कीजिए, आप देखोगे कि उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा होता है। और ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव में चला जाता है, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो चुका होता है, वह स्वयं को नुकसान पहुंचाने के प्रयास करता है। साथ ही उसमें आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। ये यदि कोई व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुका है या मानसिक रोग से घिर चुका है। तो हमें इसी स्थिति में किसी डॉक्टर, मनोचिकित्सक या काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो बहुत कम चांस है कि वो अपने परिजनों को बताए, या फिर ऐसा हो भी सकता है। इसके अलावा उसे समाज में एडजस्ट होने में परेशानी होती है, वह अकेला रहने लगता है, पूरे परिवार से भी अकेला रहता है, अपनी मित्र मंडली से भी दूर बना लेता है, वह एडजस्ट नहीं हो पाता। इसके साथ ही वह नशा करने लगता है, या तो नशीली दवाओं का प्रयोग करता है या फिर शराब या ड्रग्स जैसी वस्तुओं के संपर्क में आ जाता है। अवधान में कमी, यानी वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसकी एकाग्रता खो जाती है। इसके अलावा एनी टाइम उस पर नेगेटिविटी हावी होती है, यानी उसकी सोच नकारात्मक बन जाती है, डरा डरा सा रहता है, हर वक्त अनहोने की आशंका से घिरा हुआ होता है और उसका व्यवहार भी हिंसक हो जाता है। सामाजिक रूप से अलगाव की भावना आ जाती है, यानी समाज से स्वयं को दूर कर लेता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति में भावनात्मक या स्वयंगात्मक बुद्धिमत्ता की भी कमी हो जाती है, यानी मिलना जुलना पूर्ण रूप से बंद
कर देता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी नहीं रख पाता। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसकी कार्य क्षमता में भी गिरावट आती है। यदि वह कोई ऑफिस या फिर कहीं और कोई जॉब कर रहा है तो वो जो पहले उसका प्रदर्शन था उसके अनुकूल अब उसका प्रदर्शन नहीं होता। और यदि स्कूल में कोई बच्चा है तो उसके शैक्षिक प्रदर्शन में भी कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे कई इसके लक्षण हैं, लेकिन आप मेजर जो लक्षण है इसके वो ये हैं। तो यदि आप अपने आसपास में अपने बच्चों को विद्यालय में स्टूडेंट्स में ऐसे लक्षण देखें तो आप समझें कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुका है या मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो भारत में 10.70% लोग किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं और 2030 तक यह संख्या 30% तक जाने की संभावना है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा भी 2017 में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के एक्ट बनाया गया। अब हम ये देखें कि इसके कारण क्या होते हैं। मानसिक बीमारी के कारण तो जो सबसे पहला कारण आता है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर यानी जैविक कारक। इसके अंतर्गत मुख्यतः हैं जीन में या मस्तिष्क के रासायनिक असंतुलन, माइंड में जो केमिकल्स होते हैं उनमें परिवर्तन होता है या असंतुलन होते हैं, साथ ही आनुवांशिक न्यूरोलॉजिकल संरचना में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यानी जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं उनमें जीन में बदलाव आता है या फिर मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन पैदा होता है और आनुवंशिकता के कारण भी ये हो सकता है। हम कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल संरचना में परिवर्तन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से जो मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे मुख्य केमिकल में सेरोटोनिन, डोपामाइन, और नोरएपिनेफ्रिन, इन केमिकल्स के स्तर में जब बदलाव होता है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यदि मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर हम यूं कहें कि सेरोटोनिन में परिवर्तन होता है या डोपामाइन में परिवर्तन होता है तो हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं या भयग्रस्त हो जाते हैं या फिर अवसाद में चले जाते हैं और सोने में कठिनाई महसूस होती है। तो मस्तिष्क के रासायनिक असंतुलन में मुख्य रूप से सेरोटोनिन, डोपामाइन और नोरएपिनेफ्रिन में बदलाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ये इसमें सबसे मुख्य रूप से शामिल है जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। इसमें यहाँ आनुवंशिक में है तो क्या मानसिक स्वास्थ्य को आनुवंशिकता के आधार पर शामिल किया जा सकता है या फिर क्या आनुवंशिकता से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है? तो मानसिक समस्याएं आनुवंशिकता से प्रभावित होती हैं। अर्थात हम यूँ समझें कि यदि परिवार में किसी सदस्य को कोई मानसिक रोग या मानसिक विकार है तो उस परिवार के अन्य सदस्य में मानसिक
विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आनुवंशिकता मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसके बाद में अगला आता है पर्यावरणीय कारक। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर्यावरणीय कारकों में मुख्य रूप से हम देखें तो यदि कोई बचपन में घटी तनावपूर्ण एवं आघातजनक घटना बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, यानी बाल्यावस्था में परिवार में होने वाली घरेलू हिंसा, जैसे माता पिता आपस में झगड़ते हैं या फिर तनावपूर्ण माहौल होता है तो वह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दुर्व्यवहार और बालक की गई उपेक्षा। यदि किसी बालक के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसे उतना प्रेम नहीं दिया जाता किसी अन्य सदस्य की तुलना में, या किसी कार्य में उसकी बार बार उपेक्षा की जाती है कि तू ये कर ही नहीं सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, और हम उसकी एक्टिविटी को भी इग्नोर करते हैं, यानी उसको उपेक्षित करते हैं, तो ये फैक्टर्स भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगला आता है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यदि लंबे समय तक व्यक्ति चिंता, तनाव या अवसाद से ग्रस्त होता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये मनोवैज्ञानिक फैक्टर में आते हैं। यदि किसी घटना को लेकर के लंबी अवधि तक व्यक्ति चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उसके बाद जीवन की घटनाएं। यदि व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जैसे तलाक होना, किसी प्रियजन की मृत्यु होना, या फिर उसकी नौकरी छूट जाना, यानी ये सब चीज़ें परिवार का आधार होती है जो परिवार को चलाने के लिए या परिवार को जोड़े रखने के लिए आवश्यक होती हैं। तो जैसे परिवार की कोई रीढ़ होता है और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो वो मस्तिष्क पे आघात लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तलाक होने पर भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, और यदि किसी व्यक्ति की कोई जॉब चली जाए तो मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उसके बाद में आता है दवाओं और मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों का सेवन। यदि कोई व्यक्ति नशे के रूप में दवाओं का यूज करता है, ओवरडोज लेता है, या फिर शराब व ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का अनियमित रूप से या अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उसके बाद में आता है सामाजिक अलगाव। यदि व्यक्ति की सामाजिक उपेक्षा होती है, वह समाज में जाता है और उसे कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, उसको उपेक्षित किया जाता है और वह नितांत अकेला रहता है, यानी उसका सामाजिक पक्ष काफ़ी कमज़ोर रहता है, तो अकेलेपन के कारण भी मस्तिष्क में नेगेटिव विचार आते रहते हैं। परिणाम स्वरूप उसका सामाजिक अलगाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगला आता है आर्थिक समस्या। यदि परिवार चलाने में कठिनाई है और व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो ऐसी स्थिति में भी उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और भी कई फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें मुख्य रूप से जैविक कारक और ये पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसमें मुख्य रूप से जो मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या जो केमिकल्स हैं उनमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, और पर्यावरणीय कारकों में बचपन में लगे कोई आघात एवं तनावपूर्ण घटनाओं के कारण भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, यानी क्या है स्त्रियों में और पुरुषों में, इन दोनों में से किसमें ज़्यादा मानसिक समस्याएं हैं, और भारत में वर्तमान स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।